बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड आने वाले वीक में अपने प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है। और गोल्ड के भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक में हमने बाय की फोरकास्ट की थी और हमारे इस पूरे ग्रुप ने, हमारे पूरे फॉलोअर्स ने हर डिप से बाय उठाई और भरपूर प्रॉफिट उठाया। आने वाला वीक कैसे रहेगा, इसकी लुक क्या है, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में हमने हर डिप से बाय उठाई और हर डिप से बाय, जिन्होंने बाय की और मार्केट ने स्लाइडली नीचे भी मूव किया था वहां से उन्होंने बाय होल्ड किया और बाय में प्रॉफिट किया। अब लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी देखें, यहाँ पे इस ग्रुप में क्या किया जाता है, ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन, और साथ साथ आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। लास्ट वीक में भी, लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी हमने बाय का जोन अपने ग्रुप में दिया था कि यहाँ से हमने बाय करनी है और मार्केट ने भरपूर बाय का साथ दिया। बाय का क्या दिया था जोन, ये गौर कीजिएगा, 3407 से 3404, यानी 4 से 7 मैंने कहा था गोल्ड बाय, और बार बार गोल्ड ने इस जोन से आके हमें बाय में प्रॉफिट दिया। और उसके बाद जो टारगेट दिया था, अगेन एंड अगेन टारगेट क्या दिया था, 32 और 24। तो ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर। आप भी हमारी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स आपके सामने है, पूरे वीक में अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर प्रॉफिट में उठाया। ग्रुप में शामिल कैसे होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें कि कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कैसे आप लाइफ टाइम के लिए इस प्रीमियर ग्रुप में बिल्कुल फ्री मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। इस वीक में गोल्ड का चार्ट हमें क्या कह रहा है, लीजिएगा। सबसे पहले हम मंथली चार्ट से शुरू करेंगे और मंथली चार्ट में देखिएगा कि इस मंथ में भरपूर उसने एक बुल कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग देने के बाद मार्केट यहीं पे एग्जैक्टली आके इसने ब्रेक लगा दी है। अब अगर यहाँ पे देखें तो मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी लो वीक है और ये इसकी हाई वीक है और 1 2 3 4 माह से प्राइस इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रेक नहीं करती या यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं करती, हम यहाँ पे इस वीक में भी, इस मंथ में भी, आने वाले मंथ में भी इस तरह रेंज बाउंड में रह सकते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये रेंज बाउंड का फार्मूला ये मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब अगर मार्केट ने इसे ऊपर क्लोज करना है तो ये मंथ इस तरह ऊपर क्लोज करे, प्योरली कैंडल ऊपर क्लोज करे, तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। अगर मंथली बेस पे, अगर हम अपने स्ट्रक्चरल की बेस पे देखें तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसका लो तो यहाँ पे ये कंफर्म है, ये वाला लो जो है, ये लो यहाँ पे कंफर्म है ये वाला, मगर अभी तक स्टिल यहाँ से अगर मैं ऊपर लेके चलूँ तो यहाँ से ऊपर ये देखिएगा इसने लो कंफर्म किया है मगर हाई कंफर्म नहीं कर सका। ये यहाँ से ये लो कंफर्म है, हाई कंफर्म नहीं कर सका। हाई कंफर्म कब होगा, जब हमारे स्ट्रक्चरल बेस की बुनियाद पे मंथली का हाई तब कंफर्म होगा, जब यहाँ पे हमें जो हमारा स्ट्रक्चर, जिनको पता है कि यहाँ पे हमें इनगल्फिंग कैंडल मिले, 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट मिले या 38% रिट्रेसमेंट मिले। ये देखिएगा ये वाला लो कंफर्म है, हाई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। हाई कंफर्म करने के लिए हमें एक भरपूर डार्क कैंडल, सेल कैंडल मिलना जरूरी है। अब मंथ से आगे हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा लो ये वाला कंफर्म है, हाई अभी तक कंफर्म नहीं है। अब आप कहेंगे कंफर्म नहीं हुआ, ये मेरा अपना फार्मूला क्यों कंफर्म नहीं हुआ। मार्केट ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप अप डाउन करती हुई भरपूर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब जब तक प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन, यानी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज नहीं करेगी, अभी तक हम बायर्स हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा 9 पीरियड्स की लाइन ने ऊपर की तरफ रुख इख्तियार की है, 26 पीरियड्स की लाइन ऊपर चल रही है। यहाँ पे ये स्पैन ए ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पैन बी अभी फ्लैट, यानी अभी फेल वक्त ये इंडिकेटर भी कोई रिवर्सल की इंडिकेशंस नहीं कर रहा। अब मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, क्योंकि ये टॉप डाउन एनालाइज है। मंथली से हमने शुरू किया, मंथली, वीकली और डेली पे आ चुके हैं। और डेली के टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉसओवर और प्राइस ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब प्राइस यहाँ पे देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम पे 9 पीरियड्स की लाइन भी ऊपर की तरफ है और 26 पीरियड्स की लाइन भी ऊपर की तरफ है, और हमारा जो फ्यूचर्स कलर्स है ये भी शार्प ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि ये भी शार्प ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम है अभी स्टिल बाय का मोमेंटम अभी नजर आता है। अब मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए अगर आती है तो हम रिट्रेसमेंट से बाय की तरफ देखेंगे। अब रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या हो सकते हैं,
बेसिक बात है कि रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या हो सकते हैं। हम चूंकि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स के हवाले से हमने H1 के टाइम फ्रेम को देखना होता है कि हमारा H1 का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक जब तक H1 का टाइम फ्रेम हमें बाय की तरफ इंडिकेट करता है, हम बाय की तरफ रहेंगे, और अगर H1 सेल में शिफ्ट हो जाएगा तो हम सेल में शिफ्ट हो जाएंगे। अब H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि जो सॉलिड कलर से ऊपर प्राइस जा रही है। अब मेरी नजर में, मेरी एक्सपेक्टेशन में, जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे नहीं जाती ना, यानी ये जो सॉलिड कलर H1 का, देखिए ट्रेंड देखने का फार्मूला, मार्केट देखिए ऊपर जा रही है ना, तो हम हर डिप से बाय कर रहे हैं, 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 और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब तक प्राइस H1 के टाइम फ्रेम पे सॉलिड कलर से नीचे नहीं क्लोज करती ना, हम हर डिप से बाय, हम हर डिप से बाय। अब H1 का स्ट्रक्चरल अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, इंडिकेटर मैं जरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जो क्लियरिटी आ जाए। तो मैंने ये जो अपने जोन्स मार्क किए हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करते हैं। अब बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि सर ये जो वेव्स आप मार्क करते हैं ये कैसे करते हैं, आप गलत मार्क कर रहे हैं। भाई मैं गलत मार्क कर रहा हूँ, मैं सही मार्क कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी, मार्केट मेरी मर्जी से नहीं, मार्केट मेरी वेव्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसकी रिस्पेक्ट करती ऊपर जा रही है। अब वेव्स बाज दोस्त कहते हैं सर आपने यहाँ लगानी थी, अब कुछ कहते हैं ये सर यहाँ पे आता था बॉटम, कुछ कहते हैं सर यहाँ से बॉटम क्यों नहीं स्टार्ट। भाई ये पूरा एक नॉलेज है, पूरी एक साइंस है, आपने सीखनी तो आओ पेड क्लास ज्वाइन करो और सीख लो, और देखिए कि क्या मैं जो मार्क कर रहा हूँ मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। बस मुझे ये चाहिए कि मार्केट मेरी वेव्स की रिस्पेक्ट कर रही है, दैट इज माई बेस्ट पॉइंट। अब क्योंकि हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो देख रहे हैं, वीकली पॉइंट से हम बाय की तरफ देख रहे हैं, और बाय के लिए जो मेरे टारगेट है, एक टारगेट तो यही है 51 से 50 है। अब ये टारगेट जहां पे मार्केट पहुंच चुकी है, अब ऊपर बढ़ती है, तो इंट्रा डे के हवाले से यहाँ पे जो इसके टारगेट होंगे 66, 74 और उसके बाद 81, ये मेरे इंट्रा डे के हवाले से टारगेट हैं, ये नहीं है कि सेल। और यहाँ से आगे अगर मार्केट रिवर्सल करती है तो डेली पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो बनाते हैं जहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये रिवर्सल हो रही है, रिवर्सल की अलामात मिल रही हैं, जहाँ से आपको रिवर्सल, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा वेव्स की शक्ल में ऊपर जाती है मेरे भाई, वेव्स की शक्ल में। मेरे दोस्त वेव्स क्या देखिए कि ये क्या मार्केट वेव्स की शक्ल में ऊपर जा रही है, ये क्या वेव्स की शक्ल में ऊपर बढ़ रही है। यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट ने ये क्या वेव्स की शक्ल में ऊपर गई है। अब बहुत से दोस्तों के ये ऑब्जेक्शंस थी कि सर ये यहाँ से ये क्यों नहीं ली, या ये यहाँ से ये क्यों नहीं ली, या आपने गलत मार्क किया। भाई मेरा नॉलेज है, मेरी मर्जी है, और मेरी मर्जी जो मैं मार्क कर रहा हूँ मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। बस मेरे लिए ये इल्म काफ़ी है कि अगर मार्केट मेरे मार्क की जोन्स की रिस्पेक्ट करे, मुझे क्या ज़रूरत है आपकी राय लेने की। हाँ, अपनी राय का इजहार जरूर करें, कमेंट्स में कमेंट जरूर करें, मगर जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने सीखा है मार्केट के मुताबिक चल रही है, तो मुझे भाई मार्क करने दो। अब H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे देखिएगा कि हम क्या है, बायर्स हैं। अब रिट्रेसमेंट का ये जो C पॉइंट है, दैट इज योर फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट। अब होता क्या है कि जब मार्केट यूं नीचे आती है ना, तो यहाँ पे आके मार्केट ऊपर की तरफ, तो दोस्त कहते हैं आपने बाय कहा था, मार्केट तो सेल की तरफ आ गई है। तो भाई मैंने बाय कहा था, सेल की तरफ आई है, तो सेल में आएगी तो ऊपर बढ़ेगी ना। ये इंपल्सिव वेव और उसके बाद करेक्टिव वेव बनेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ एनर्जी लेके जाएगी ना भाई। इतने अजीब से उल्ट पुल्ट से इतने मैं समझता हूँ कि इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मेरी समझ से भी बालातर होते हैं कि कैसे यार अजीब अजीब से क्वेश्चंस ये कर देते हैं। भाई पहले इसको सीखें, इसको समझें, इसको सोचें, फिर इस फील्ड की तरफ आए। बगैर सीखे, बगैर समझे जब इस फील्ड की तरफ आएंगे तो आप खातरखा लॉस करेंगे। बस ये मैंने मार्क कर दिए हुए हैं। अब मेरी नज़र में जब तक प्राइस, अब ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है, अब ये फर्स्ट सपोर्ट जोन क्या है, ये बात मार्क कर लीजिएगा, सी का ये फर्स्ट सपोर्ट जोन लगा लीजिएगा। बाकी उसके बाद हम अपनी वीडियो में भी डिस्कस करते रहेंगे, ग्रुप में तो हम पहले अपडेट कर देते हैं। दैट इज योर फर्स्ट सपोर्ट जोन। अब ये फर्स्ट सपोर्ट जोन 3423 से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट ये यहाँ तक आता है 3417 तक। दैट इज योर फर्स्ट सपोर्ट जोन। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट जोन है, जिसको मैं जोन की शक्ल देता हूँ, अगर जोन की शक्ल देंगे तो हम ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन, दैट इज माई सेकेंड स्पॉट जोन। और ये सेकेंड स्पॉट जोन क्या बनेगा, जो जोन की शक्ल है वो बनेगी ऑलमोस्ट 3400 के पास ये फिगर है। और उसके बाद ऊपर की जो लाइन है वो है 3407 का एरिया, मेरे पास ये वाला, ये 3407 का एरिया, यानी इसको एक जोन की शक्ल दे दीजिएगा। अब इतनी परफेक्शंस में आपको और क्या करके ड्रा करके दिखाऊं, और क्या ड्रा करके दिखाऊं। अगर प्राइस कम से कम, अगर प्राइस इससे नीचे इस तरह कैंडल क्लोज कर जाए और अगली कैंडल भी नीचे बने, तो फिर लामुहाला इसका जो टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा, ये वाला। और ये जोन बनेगा, क्या बनेगा जोन, 86 से
83 का जोन भाई ये मार्क कर लिए करते रहे, साथ साथ बाद में फिर उल्ट पुट से क्वेश्चंस आप भेजना मुझे शुरू कर देते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आए, आने के बाद इस तरह आए, यहाँ पे रिएक्शंस दे, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनाए, वीक कैंडल बनाए, बनाने के बाद फिर ये इसकी रिट्रेसमेंट है। अब जब तक मेरी नज़र में फर्स्ट इनिशियल जो जोन है वो ये वाला जोन है और सेकंड इनिशियल जोन ये वाला है, और जब तक प्राइस फर्स्ट ये जो है जब तक इससे को नीचे कंफर्म नहीं करते, H1 में हम सेलर नहीं है मेरे भाई, H1 में हम सेलर नहीं है, क्योंकि ये वीकली की वीडियो है। वीकली की वीडियो चूंकि लंबी होती है, लंबे टारगेट होते हैं, अगर आपने लर्न करना है तो डेली की वीडियो से देखें। हमारे टारगेट ये हैं, हम बायर्स हैं। उसके बाद बायर्स के लिए जो नीचे के टारगेट है वो मैंने मेंशंस कर दिए हैं, इस नीचे के टारगेट्स को आप देख लीजिएगा। ये टारगेट मैंने कैसे लगाए, ये मैंने अपने अप्रोच से लगाए। अब इन टारगेट पे आप डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हमारे पास जो टारगेट है, जो रेंज है, जो जोन्स है, इनको जोन की शक्ल लिख लीजिएगा, 83, 73, 58, 49 से 45, दैट इज योर टारगेट जोन। अगर मार्केट ये बात मैं सर कह रहा हूं, अगर मार्केट हमारे इस बी को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करती है, दैट इज योर टर्निंग जोन, 86 वाला लेवल, 83 वाला लेवल। अगर इससे ऊपर रहती है तो हम बाय की तरफ देखेंगे, क्योंकि देखें ये वीकली की वीडियो है और पूरे वीक में क्या हलचल हो सकती है, ये एक फोरकास्ट है, प्रोबेबिलिटीज की वीडियोस है, कोई एग्जैक्टली नहीं है। दुनिया के कोई भी यूट्यूबर्स, दुनिया के कोई भी फोरकास्ट करने वाला आपको 100% प्रोबेबिलिटी की गारंटी नहीं देता। 100% ये गारंटी ऐसा होगा, मगर ये सिर्फ एक अंदाजे हैं, तुक्के हैं कि मार्केट ऐसा सलूक आपके साथ कर सकती है। क्यों सलूक कर सकती है कि मार्केट ने ये रिटेस्टमेंट किया और उसके बाद ये जाकर ऊपर क्लोजिंग करती है। अब ये रिटेस्ट का मेरे भाई एरिया, ये रिटेस्ट का एरिया लास्ट, उसके बाद अगर मार्केट आते तो ये रिटेस्ट का एरिया, और फिर ये अगर रिटेस्ट का एरिया बनेगा तो फिर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट के एरिया बनेंगे ये वाले। इस बात को भाई समझ जाए, नॉलेज को पूरा लें तो इंशाल्लाह खातिर खा फायदा होगा, पूरा लेंगे तो फायदा होगा। अब उसके बाद मार्केट से ऊपर जाती है तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मेरे पास जो रीच है वो 66, 74 और 81, ये है मेरे डेली पॉइंट ऑफ व्यू से रीच। उसके बाद वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे पास रीच बन रही है, जो मेरे पास जोन बन रहा है, वो बन रहा है 3505, 3505 लिख लीजिएगा अपने पास, 3505 ये मेरे पास जो जोन बन रहा है। उसके बाद 3505 के बाद 3519 का जोन बन रहा है। तो मार्केट लुक क्या है, बाय की है। कब तक बाय की लुक है, जब तक प्राइस मेरी नजर में जो आज का टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक प्राइस ये वाला जो जोन है हमारे पास, ये वाला जोन इससे नीचे क्लोज नहीं करती, और उसके बाद इसकी कंफर्मेशन ये होगी कि ये नीचे क्लोज करे और उसके बाद यहां तक पहुंचे तो फिर हम सेलर बन जाएंगे, फिर हम हर रिटेस्ट पे सेल की तरफ देखेंगे। और जब तक प्राइस के ये पॉइंट्स प्रोटेक्ट है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद सेकंड ये पॉइंट प्रोटेक्ट है, हम हर डिप से बाय की तरफ देखेंगे। बस ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक वीकली की वीडियो के जो टारगेट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरे पास जो टारगेट आ रहे हैं वीकली के 3505, 3520 और एक टारगेट मेरे पास आ रहा है उसके बाद 3552 का टारगेट, ऑलमोस्ट इस टारगेट को अपने पास नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप कैसा बन सकते हैं, बहुत से दोस्त हैं जो लाइव स्ट्रीम में दिन रात बैठे रहते हैं, समझ फिर भी कख नहीं होने आती। एनालिटिक ग्रुप में ज्वाइन होने का तरीका क्या है, सिंपली सिग्नल्स वहां पे अपडेट किए जाते हैं, एजुकेशन अपडेट की जाती है, जिससे आपको खातर खास सीखने को मौका मिलेगा। शामिल कैसे होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपनी अपनी मुल्क के मुताबिक अपने ब्रोकर्स को फॉलो करें। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो एक्सनेक्स को या एक्सएम के लिंक से क्लिक अकाउंट बनाएं और हमें फॉलो कर सकते हैं आप, वेरी सिंपल। और दूसरी ये है कि ये वीडियो, ये हमारी इंफॉर्मेशन प्योरली ये जो एजुकेशनल वीडियोस है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसको आपने फाइनेंशियली फोरकास्ट के तौर पे, फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम कि मुझे मार्केट ये लुक लग रही है, मेरी राय ये वाली है, और लाजमी नहीं है आप मेरी राय से मुतफिक हो, आपकी राय कुछ और भी हो सकती है, मगर मेरी जो महारत है, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मार्केट की लुक को जो दिखा रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बगैर सीखे हुए आएंगे तो टोटल अमाउंट जो है वो आप लॉस कर सकते हैं। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बगैर सीखे आते हैं और समझते हैं इस मार्केट में बटन दबाएंगे, सेल बाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलना शुरू कर देगा। भाई ऐसा हरगिज नहीं है, ये मार्केट उनको बिल्कुल नहीं बख्शती, उनको बिल्कुल उनका लिहाज नहीं करती जो बगैर सीखे हुए आते हैं। सीख के आए, समझ के आए, छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करें, इंशाल्लाह खातिर का फायदा उठाएंगे। आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, आपके इजहार क्या है आने वाली मार्केट में, कमेंट्स में, कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। क्या जो मैं कह रहा हूँ टर्निंग पॉइंट वही है, अगर उससे ऊपर है तो क्या बाय की तरफ देख रहे हो, क्या आप क्या टारगेट सोच रहे हैं।
कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।